दोस्तों, मेरे चैनल द स्टडी बाइबल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक धोखा, 20 साल का वनवास और एक रात का अकेला संघर्ष। ये है याकूब से इज़राइल बनने की पूरी गाथा। सन 2000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया की उपजाऊ भूमि से लेकर कनान की पहाड़ियों तक एक परिवार की कहानी शुरू होती है जो पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल देगी। ये कहानी है अब्राहम के पोते इसहाक के पुत्र याकूब की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उससे भी पहले जाना होगा, उस वाचा में जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंश से एक महान जाति बनेगी और सारी पृथ्वी की जातियां तेरे वंश में आशीष पाएंगी। ये वाचा इसहाक के माध्यम से आगे बढ़नी थी। और अब इसहाक की पत्नी रिबका गर्भवती थी, परंतु ये गर्भ सामान्य नहीं था। रिबका के गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे थे और वे आपस में इतना लड़ते थे कि रिबका स्वयं व्याकुल हो उठी। वो परमेश्वर के पास गई और पूछा, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तब परमेश्वर का वो अद्भुत वचन आया जो इतिहास की धारा बदलने वाला था। तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कुक्षी से 2 प्रकार के लोग निकलेंगे। एक दूसरे से अधिक बलवान होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। ये वो बीज था जो आगे चलकर एसाव और याकूब के नाम से जाना गया। पहले जन्म लेने वाला एसाव लाल बालों से ढका हुआ, जैसे उसने लोमड़ी की खाल पहन रखी हो। उसके ठीक पीछे उसकी एड़ी पकड़े हुए याकूब ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया याकूब, जिसका अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला, वो जो धोखे से बड़े को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये नाम केवल उसके जन्म के तरीके को नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन की दिशा को बयान करने वाला था। अध्याय 1। 2 भाई 2 स्वभाव। एसाव और याकूब एक साथ बड़े हुए, परंतु वे जैसे 2 अलग-अलग दुनियाओं के थे। एसाव निपुण शिकारी था, मैदानों में घूमने वाला, तीर कमान से परिचित, जिसका शरीर मांसल और रूक्ष था। वो अपने पिता इसहाक का प्रिय था, क्योंकि इसहाक को शिकार का मांस बहुत भाता था। वृद्ध इसहाक की आंखें अब धुंधली होने लगी थीं, और एसाव उनके लिए जंगली खेल लाकर उनका दिल बहलाता था। याकूब इसके विपरीत था। वो तंबुओं में रहने वाला कहलाता था, एक शांत, विचारशील, घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति। वो झुंडों की देखभाल करता, खाना पकाता और अपनी मां रिबका के अधिक निकट था। रिबका ने परमेश्वर की वो बात कभी नहीं भूली थी कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। वो जानती थी कि याकूब पर एक विशेष उद्देश्य था, भले ही उसके साधन बाद में विवादास्पद बने। परिवार में ये दोहरा विभाजन, पिता का प्रिय एसाव, माता का प्रिय याकूब, एक ऐसा वातावरण बना रहा था जहां विश्वास, अधिकार और आशीर्वाद का प्रश्न हमेशा तनाव का केंद्र बना रहता था। अध्याय 2। मसूर की दाल का सौदा। एक दिन की बात है, एसाव मैदान से शिकार करके लौटा। वो थका हुआ, भूखा और प्यासा था, इतना थका कि उसे लगा मानो वो मर जाएगा। याकूब उस समय तंबू में मसूर की दाल पका रहा था। उसकी लाल भूरी दाल की खुशबू पूरे डेरे में फैल गई। एसाव ने भीतर घुसते ही कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दे, क्योंकि मैं मरा जा रहा हूं। याकूब ने ये अवसर देखा। उसने पूछा, पहले आज ही के दिन मुझे अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच दे। जन्मसिद्ध अधिकार, बेकोरा, प्राचीन पूर्वी संस्कृति में ये केवल दोहरा हिस्सा नहीं था, ये परिवार का आध्यात्मिक मुखिया बनने का अधिकार था। ये वो मुकाम था जिसके माध्यम से अब्राहम की वाचा आगे बढ़ती थी। ये परमेश्वर से मिली हुई प्रतिज्ञा का वाहक था। एसाव ने उस पल भूख की तीव्रता में उस अनमोल विरासत को तुच्छ जाना। उसने कहा, देख, मैं तो मरने ही वाला हूं, इस जन्मसिद्ध अधिकार से मेरा क्या लाभ? उसने शपथ खाकर याकूब को अपना अधिकार बेच दिया। याकूब ने उसे रोटी और दाल दी। एसाव ने खाया पिया और उठकर चला गया। बाइबल कहती है, इस प्रकार एसाव ने जन्मसिद्ध अधिकार का तिरस्कार किया। ये घटना केवल एक भूखे व्यक्ति की जल्दबाजी नहीं थी, ये उस व्यक्ति की आध्यात्मिक दृष्टि की कमी को दिखाती है जो तात्कालिक सुख के आगे शाश्वत मूल्यों को बेच देता है। याकूब ने धोखा नहीं दिया, उसने एक ऐसा अवसर भुनाया जो एसाव ने स्वयं अपनी अदूरदर्शिता से खो दिया।
फिर भी याकूब के हृदय में लालच और चालाकी का ये बीज अभी और भी बड़े धोखे का कारण बनेगा। अध्याय 3 आशीर्वाद की चोरी। वर्ष बीतते गए। इसहाक अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखें इतनी धुंधली पड़ गईं कि वो किसी को पहचान नहीं पाते थे। उन्हें लगा कि अब मृत्यु निकट है, हालांकि वो और कई वर्ष जीवित रहे। उन्होंने एसाव को बुलाया और कहा, मेरे पुत्र, अपने शस्त्र, तरकश और धनुष लेकर मैदान में जा। मेरे लिए कोई शिकार करके उसका स्वादिष्ट भोजन तैयार कर, जैसा मैं प्रेम करता हूं। तब मैं मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। रिबका ये सब सुन रही थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यदि ईसाव को आशीर्वाद मिल गया तो परमेश्वर की वो वाणी कैसे पूरी होगी जिसमें कहा था, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। वो याकूब के पास गई और योजना बनाई। याकूब पहले डरा। उसने कहा, मेरा भाई तो रोएदार है और मेरी त्वचा चिकनी है। यदि मेरे पिता मुझे छू लें तो मैं उनकी दृष्टि में धोखेबाज ठहरूंगा और आशीर्वाद के बदले श्राप ले आऊंगा। रिबका ने कहा, तेरा श्राप मुझ पर हो, बस तू मेरी बात मान। उसने बकरियों के 2 बच्चे लिए और याकूब को उनका स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा, बिल्कुल वैसा जैसा इसहाक को पसंद था। फिर उसने याकूब को ईसाव के सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए और उसके हाथों और गर्दन की चिकनी त्वचा पर बकरियों की खाल चढ़ा दी, ताकि ईसाव के रोएदार स्पर्श का भ्रम हो सके। याकूब अपने पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी। इसहाक बोले, मैं यहाँ हूँ, तू कौन है मेरा पुत्र? याकूब ने झूठ बोला, मैं ईसाव हूँ, तेरा पहलौठा। मैंने वैसा ही किया जैसा तूने मुझसे कहा। अब उठ, बैठ और मेरा शिकार खा, ताकि तेरा प्राण मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने शंका की, तुझे ये शिकार इतनी जल्दी कैसे मिल गया? याकूब ने कहा, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने मुझे सामना करा दिया। इसहाक ने कहा, पास आ कि मैं तुझे छूकर जानूं कि तू मेरा पुत्र ईसाव है या नहीं। याकूब पास गया। इसहाक ने उसे टटोला और कहा, आवाज तो याकूब की है पर हाथ ईसाव के हैं। वो पहचान न सके क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। फिर उसने खाना खाया और पिया और याकूब को चूमने को कहा। याकूब ने चूमा और इसहाक को ईसाव के वस्त्रों की सुगंध आई। तब उसने आशीर्वाद दिया, देख, मेरे पुत्र की सुगंध उस खेत की सी है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश की ओस और पृथ्वी की उपजाऊ भूमि से और बहुत अन्न और दाखमधु से युक्त करे। लोग तेरी सेवा करें और जातियां तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तेरे आगे दंडवत करें। जो कोई तुझे श्राप दे वो श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वो धन्य हो। जैसे ही याकूब बाहर निकला, ईसाव शिकार लेकर आया। उसने भोजन बनाया और पिता के पास लाया। इसहाक ने कांपते स्वर में पूछा, तू कौन है? ईसाव ने कहा, मैं तेरा पुत्र, तेरा पहलौठा ईसाव हूं। इसहाक बहुत अधिक कांप उठे। उन्हें पता चल गया कि धोखा हो चुका है। ईसाव चिल्लाया, क्या उसने मुझे धोखा देने के लिए याकूब नाम ही ठीक रखा था? उसने मुझे 2 बार धोखा दिया है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ले लिया और अब मेरा आशीर्वाद भी ले गया। ईसाव रो पड़ा। उसने पिता से विनती की, क्या तेरे पास मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं बचा? इसहाक ने कहा, मैंने उसे तेरा स्वामी बना दिया है और उसके सब भाइयों को मैंने उसके दास कर दिया है। अन्न और दाखमधु से मैंने उसकी व्यवस्था की है। अब मैं तेरे लिए क्या करूं? ईसाव ने फिर आग्रह किया। तब इसहाक ने एक गौण आशीर्वाद दिया, तेरा निवास पृथ्वी की उपजाऊ भूमि से और ऊपर के आकाश की ओस से दूर रहेगा। तू अपनी तलवार से जीवित रहेगा और अपने भाई की सेवा करेगा, पर जब तू विद्रोह करेगा तो उसका जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंकेगा। ईसाव के मन में घृणापन अपने लगी। उसने निश्चय किया कि जैसे ही पिता का शोक मनाने के दिन आएंगे वो याकूब को मार डालेगा। अध्याय 4 पलायन। बेथेल की सीढ़ी। रिबका को एसाव के इरादों का पता चल गया। उसने याकूब को बुलाया और कहा, देख, तेरा भाई एसाव तुझे मार डालने की धमकी दे रहा है। अब मेरे पुत्र, मेरी बात मान। उठ, हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। कुछ दिनों तक वहीं रहे, जब तक तेरे भाई का क्रोध शांत न हो जाए। जब वह भूल जाए कि तूने उसके साथ क्या किया, तब मैं किसी को भेजकर तुझे वहां से बुलवा लूंगी। याकूब ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अकेले ही पैदल कनान से निकल पड़ा। उसके हाथ में केवल एक लाठी थी। वह उसी मार्ग पर चल रहा था जिस पर उसके दादा अब्राहम एक बार आए थे, पर अब वो विपरीत दिशा में जा रहा था।
एक शरणार्थी, धोखे का दोषी, घर से निर्वासित। पहली रात उसने बेरशेबा से कुछ दूर एक स्थान पर रुककर बिताने का निश्चय किया। सूर्य अस्त हो चुका था। उसने उस स्थान का एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे तकिया रखा और सो गया। वहां उसने एक सपना देखा। एक सीढ़ी धरती पर लगी थी और उसका सिरा आकाश तक पहुंचा हुआ था। परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते थे और देखो, यहोवा स्वयं उस सीढ़ी के ऊपर खड़े थे। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं यहोवा तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। यह भूमि जिस पर तू लेटा है, मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश पृथ्वी की धूल के समान होगा और तू पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण की ओर फैलेगा और तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। देख, मैं तेरे साथ हूं और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इसी देश में फिर ले आऊंगा। जब तक मैंने तुझसे जो वचन कहा है पूरा न कर लिया, मैं तुझे न छोड़ूंगा। याकूब नींद से जागा। वो डर गया और बोला, निश्चय यह स्थान परमेश्वर का घर है और मैं नहीं जानता था। यह तो आकाश का द्वार है। उसने उस पत्थर को, जिसे उसने तकिया बनाया था, एक स्तंभ खड़ा कर उस पर तेल डाला और उस स्थान का नाम बेथेल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। तब याकूब ने एक मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और इस मार्ग में मेरी रक्षा करे और मुझे रोटी खाने और वस्त्र पहनने को दे और मैं कुशल से अपने पिता के घर लौट आऊं, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जो मैंने स्तंभ खड़ा किया है परमेश्वर का घर होगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां भाग मैं तुझे अवश्य दूंगा। यह याकूब की अब तक की आध्यात्मिक यात्रा का पहला महत्वपूर्ण मोड़ था। परमेश्वर ने उससे वाचा की और याकूब ने उत्तर दिया, पर ध्यान दें, उसका उत्तर अब भी सौदेबाजी जैसा था। अगर तू मेरी रक्षा करेगा तब मैं तुझे मानूंगा। याकूब अब भी वही याकूब था, हिसाब किताब करने वाला, मोल भाव करने वाला। फिर भी परमेश्वर ने उसे अस्वीकार नहीं किया। यह याकूब के जीवन का वह बड़ा सत्य है। परमेश्वर उससे उसकी कमजोरियों के बावजूद जुड़ा रहा, क्योंकि उसकी योजना याकूब की योग्यता पर नहीं बल्कि उसकी अपनी विश्वास योग्यता पर टिकी थी। अध्याय 5, हारान, धोखे का स्कूल। याकूब ने अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः वह पूर्व के देश में पहुंचा, जहां चरवाहे एक कुएं के पास अपने झुंडों को पानी पिला रहे थे। वहां उसने पूछा, हे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। याकूब ने पूछा, क्या तुम लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, वह कुशल से है। और देख, उसकी बेटी राहेल अपने पिता की भेड़ बकरियां लेकर आ रही है। जैसे ही याकूब ने राहेल को देखा, लाबान की छोटी बेटी, सुंदर रूप और सुडौल अंगों वाली, उसका मन उसकी ओर झुक गया। उसने कुएं का पत्थर रुड़काया और राहेल के झुंड को पानी पिलाया। फिर उसने अपना परिचय दिया, मैं तुम्हारे पिता का भतीजा हूं, रिबका का पुत्र। राहेल दौड़ी और अपने पिता को सब बताया। लाबान दौड़ता हुआ कुएं पर आया, याकूब को गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर ले गया। याकूब ने लाबान को सारा वृत्तांत सुनाया। 1 महीने बाद लाबान ने याकूब से कहा, क्या तू सिर्फ मुझे निःशुल्क सेवा देगा? बता, तेरी मजदूरी क्या हो? लाबान को पता था कि याकूब एक कुशल चरवाहा है और उसके आने से उसकी संपत्ति बढ़ रही थी। याकूब ने कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। 7 वर्ष याकूब ने लाबान की सेवा की। बाइबल कहती है, वे उसकी दृष्टि में कुछ ही दिन के समान जान पड़े, क्योंकि वह उससे प्रेम रखता था। 7 वर्ष पूरे हुए। याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी दे कि मैं उसके पास जाऊं। लाबान ने उस दिन एक बड़ी दावत की, परंतु संध्या को उसने अपनी बड़ी बेटी लियाह को याकूब के पास भेज दिया। लियाह की आंखें कमजोर या कोमल थीं, पर वह बड़ी थी। याकूब ने प्रातः देखा तो वह लियाह थी। उसने लाबान से कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? क्या मैंने राहेल के लिए तेरी सेवा नहीं की? तूने मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ छोटी के पहले बड़ी का विवाह नहीं करते। इस सप्ताह पूरा कर, फिर हम दूसरी भी दे देंगे, पर उसके बदले तो फिर 7 वर्ष और सेवा करेगा। याकूब ने वह सप्ताह पूरा किया, फिर उसे राहेल भी मिल गई, पर अब उसे राहेल के लिए भी 7 वर्ष और सेवा करनी पड़ी। इस प्रकार याकूब ने कुल 14 वर्ष अपनी 2 पत्नियों के लिए काम किया। पर ध्यान दीजिए, याकूब जिसने अपने पिता को धोखा दिया था, अब धोखे का शिकार हुआ। लाबान ने उसके साथ वही किया जो याकूब ने एसाव के साथ किया था। परमेश्वर याकूब को उसी मुद्रा से सिखा रहे थे जिससे वह दूसरों के प्रति व्यवहार करता था। याकूब ने लियाह से प्रेम नहीं किया, उसका सारा स्नेह राहेल के प्रति था।
परंतु परमेश्वर ने लियाह की ओर देखा और उसके गर्भ खोले। लियाह ने रूबेन, शिमयोन, लेवी और यहूदा को जन्म दिया। ये नाम उसकी पीड़ा और आशा की कहानी कहते हैं। राहेल बांझ थी। उसने अपनी दासी बिल्हाह को याकूब के पास दिया और उससे दान और नप्ताली उत्पन्न हुए। लियाह ने भी अपनी दासी जिल्पाह को दिया, जिससे गाद और आशेर हुए। फिर लियाह ने इस्साकार, जबूलून और एक बेटी दीना को जन्म दिया। अंततः परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया और उसने यूसुफ को जन्म दिया। याकूब के 11 पुत्र हारान में पैदा हुए। बिन्यामीन बाद में कनान में पैदा होगा। 20 वर्ष याकूब हारान में रहा। उसने लाबान की सेवा की और लाबान की संपत्ति बढ़ती गई। परंतु लाबान ने बार बार याकूब की मजदूरी बदल डाली। याकूब ने देखा कि लाबान का मुख अब पहले जैसा नहीं रहा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पितरों के देश, अपनी कुटुंबियों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। याकूब ने राहेल और लियाह को बुलाकर समझाया कि उसके पिता का व्यवहार कैसे बदल गया है और परमेश्वर ने उसे लौटने की आज्ञा दी है। दोनों पत्नियां सहमत हुईं, क्योंकि उन्हें भी लगा कि उनके पिता ने उनके साथ अन्याय किया है। याकूब ने चुपके से अपना सब परिवार, झुंड और संपत्ति लेकर बिना लाबान को बताए फरात नदी पार कर ली और गिलाद के पहाड़ी प्रदेश की ओर चल दिया। तीसरे दिन लाबान को पता चला। वह अपने भाइयों को लेकर याकूब के पीछे दौड़ा। 7 दिन में उसने उसे गिलाद के पहाड़ी क्षेत्र में पकड़ लिया, परंतु रात को परमेश्वर लाबान के पास स्वप्न में आए और कहा, सावधान, याकूब से भले या बुरे की कोई बात न कहना। लाबान ने याकूब से मुलाकात की। उसने याकूब पर अपनी देव प्रतिमाएं चुराने का आरोप लगाया। राहेल ने वास्तव में उन्हें चुरा लिया था और ऊंट की काधली में छिपा लिया था। याकूब ने क्रोध में कहा, जिस किसी के पास तेरे देवता हों वह जीवित न रहे। उसने खोज करवाई, पर राहेल ने चतुराई से बचा लिया। अंततः लाबान और याकूब ने एक वाचा बांधी और उस स्थान का नाम मिस्पाह रखा, जिसका अर्थ है प्रहरी दुर्ग, यह कहते हुए, यहोवा हम दोनों के बीच देखता रहे जब हम एक दूसरे से छिपे रहे। लाबान लौट गया और याकूब अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। अध्याय 6। एसाव की ओर भय और प्रार्थना। अब याकूब कनान की सीमा पर आ चुका था, परंतु उसके सामने सबसे बड़ी बाधा थी उसका भाई एसाव। 20 वर्षों में एसाव ने क्या किया था? वह सेर नामक पहाड़ी क्षेत्र में बस गया था और वहां वह एक शक्तिशाली योद्धा और प्रधान बन गया था। उसके पास 400 सशस्त्र पुरुषों की सेना थी। याकूब ने दूत भेजे। उसने उन्हें आदेश दिया, तुम मेरे भाई एसाव से कहना, तेरा दास याकूब यों कहता है, मैं लाबान के यहाँ रहा और तब तक विलंब किया। मेरे पास बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। मैंने अपने स्वामी को यह समाचार भेजा है कि तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाऊं। दूत लौट कर आए और बोले, हम तेरे भाई एसाव के पास गए और वह तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष लेकर आ रहा है। याकूब अत्यधिक भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने अपने साथ के लोगों को, झुंडों को, गाय बैलों और ऊंटों को 2 दलों में बांट दिया। सोचा कि यदि एसाव एक दल पर आक्रमण करे तो दूसरा बच सके। फिर उसने प्रार्थना की। यह उसके जीवन की पहली ऐसी प्रार्थना है जो पूर्ण नम्रता और सच्ची शरणागति से भरी है। हे मेरे पिता अब्राहम के परमेश्वर और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, यहोवा, जिसने मुझसे कहा था, अपने देश और अपनी कुटुंबियों के पास लौट जा और मैं तेरा भला करूंगा। मैं उन सब करुणाओं और सब सच्चाई के योग्य नहीं जो तूने अपने दास पर की हैं, क्योंकि मैं अपनी लाठी लेकर यह यरदन पार किया था और अब मैं 2 दलों का हो गया हूं। मुझे मेरे भाई के हाथ से, एसाव के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माता बालकों को मार डाले। तू ही ने कहा था, मैं तेरा भला करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत बढ़ाऊंगा, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। यह याकूब का परिवर्तन का क्षण था। पहले वह योजनाएं बनाता था, धोखा देता था, सौदेबाजी करता था। अब वह परमेश्वर के सामने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर रहा था। उसने पहचान लिया था कि उसके पास जो कुछ है वह परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रार्थना के बाद उसने अपने भाई के लिए उपहार तैयार किए। 200 बकरियां,
20 बकरे, 200 भेड़ें, 20 मेढ़े, 30 दूध देने वाली ऊँटनियाँ और उनके बच्चे, 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियाँ और 10 गधे। उसने उन्हें अलग अलग झुंडों में बांटा और सेवकों के हाथ एक एक करके आगे भेजा और हर झुंड के बीच दूरी रखी। उसने सेवकों से कहा, जब एसाव तुमसे मिले और पूछे तुम किसके हो और कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे आगे आगे किसके हैं, तो कहना तेरे दास याकूब के हैं। यह उपहार है जो मेरे स्वामी एसाव को भेजा गया है, और देख वह स्वयं हमारे पीछे आ रहा है। उसने सोचा, मैं उपहार से उसका मन बहलाऊंगा, तत्पश्चात मैं उसका मुख देखूंगा, संभव है वह मुझे ग्रहण कर ले। रात में उसने अपनी दोनों पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों को लेकर यब्बोक नदी पार कर दी। सब कुछ पार कराकर वह अकेला रह गया। अध्याय 7। यब्बोक, वह रात जो सब कुछ बदल गई। यब्बोक नदी का घाटा गहरा था। चांदनी रात में नदी की धारा चांदी की तरह चमक रही थी। याकूब अकेला था। उसकी सारी संपत्ति, उसका परिवार, उसकी सुरक्षा, सब कुछ उसने नदी के पार भेज दिया था। अब वह केवल अपने डर, अपने पाप और परमेश्वर के साथ अकेला था। तभी एक पुरुष उससे जूझने लगा। बाइबल का शब्द है व्याकुल हुआ। एक ऐसा संघर्ष जो शारीरिक से कहीं अधिक था। यह याकूब के जीवन का वह क्षण था जहां वह परमेश्वर के साथ, अपने अतीत के साथ, अपनी पहचान के साथ मल्ल युद्ध कर रहा था। वह पुरुष कौन था? भविष्यवक्ता होशे ने बाद में कहा कि याकूब ने वहां एक स्वर्गदूत से संघर्ष किया और प्रबल हुआ। याकूब ने स्वयं बाद में कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है और मेरा प्राण बचा रहा। यह परमेश्वर का एक रूप था, एक थियोफैनी। वे भोर तक जूझते रहे। जब उस पुरुष ने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं हो सकता, तो उसने उसकी जांघ की हड्डी में चोट मारी और याकूब की जांघ उखड़ गई। वह लंगड़ा हो गया। फिर भी उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उस पुरुष ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हो गई है। याकूब ने उत्तर दिया, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। यह वही याकूब था जिसने धोखे से आशीर्वाद छीना था। अब वही याकूब टूटी जांघ, दर्द से कराहता हुआ परमेश्वर से आशीर्वाद मांग रहा था, लेकिन अब धोखे से नहीं, बल्कि संघर्ष से, आंसुओं से और विश्वास से। उसने पकड़ रखी थी, वह नहीं छोड़ रहा था। उस पुरुष ने पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा, याकूब। याकूब, धोखा देने वाला, एड़ी पकड़ने वाला, छल करने वाला। उसने अपनी असली पहचान स्वीकार कर ली। कोई और झूठ नहीं, कोई भेस नहीं। यह आत्मस्वीकृति का क्षण था। तब उस पुरुष ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल कहलाएगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से जूझकर जयवंत हुआ है। इस्राएल, यशर एल, इस शब्द के 2 अर्थ हैं। वह जो परमेश्वर से संघर्ष करता है, या परमेश्वर का योद्धा, या परमेश्वर राज्य करता है। याकूब का नाम बदल गया, उसकी पहचान बदल गई। वह अब वह नहीं रहा जो छल से बड़े को पीछे छोड़ता था। अब वह था जिसने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया और उससे आशीर्वाद पाया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का मुख। उसने कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा और मेरा प्राण बचा रहा। सूरज उग आया। याकूब लंगड़ाता हुआ पनीएल से आगे बढ़ा। उसकी जांघ टूटी हुई थी, पर अब वह इस्राएल था। उसकी शारीरिक लंगड़ाहट उसकी आध्यात्मिक यात्रा का स्थायी चिन्ह बन गई। यह स्मरण दिलाने के लिए कि परमेश्वर के साथ संघर्ष करने का अर्थ है अपनी शक्ति खोना, पर उसकी शक्ति पाना। अध्याय 8। मेल मिलाप, भाई से भेंट। याकूब ने आंखें उठाकर देखा, और क्या देखता है कि एसाव 400 पुरुष लेकर आ रहा है। उसने अपने बच्चों को लियाह, राहेल और 2 दासियों के बीच बांट दिया। दासियों और उनके बच्चों को आगे, फिर लियाह और उसके बच्चों को, और राहेल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। फिर वह स्वयं उन सबसे आगे निकल कर गया और भूमि पर गिरकर 7 बार दंडवत किया, जब तक वह अपने भाई के निकट नहीं पहुंच गया।
पर एसाऊ दौड़कर उससे मिला, उसे गले लगाया, उसकी गर्दन से लिपटकर रोया और उसे चूमा। याकूब ने कहा, तेरा मुख देखना मानो परमेश्वर का मुख देखना है, और तूने मुझे ग्रहण किया है। एसाऊ ने उपहार देखा और कहा, मेरे पास बहुत कुछ है मेरे भाई, जो तेरे पास है वो तेरे लिए रहने दे। पर याकूब ने बहुत आग्रह किया और अंततः एसाऊ ने उपहार ले लिया। एसाऊ ने याकूब को साथ चलने का आग्रह किया, पर याकूब ने नम्रता से कहा कि बच्चे और झुंड कमज़ोर हैं, वह धीरे धीरे आएगा। एसाऊ उसी दिन सेईर को लौट गया। याकूब सुक्कोत में गया, फिर शेकेम के पास एक स्थान पर पहुंचा जहां उसने एक वेदी बनाई और उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा, जिसका अर्थ है इज़राइल का परमेश्वर शक्तिशाली है। अध्याय 9। बेथेल की ओर लौटना, वाचा की पूर्ति। परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ, बेथेल को जा और वहां जाकर बस जा, और वहां एक वेदी बना उस परमेश्वर के लिए जो तुझे तेरे भाई एसाऊ के हाथ से छुड़ा कर ले आया। याकूब ने अपने घराने से कहा, अपने बीच की पराई देवताओं को दूर करो और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदलो। चलो हम बेथेल को चलें, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने मेरी विपत्ति के दिन में मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं गया वहां मेरे साथ रहा। उन्होंने सब परदेशी देवता और अपनी बालियां याकूब को दे दीं, और याकूब ने उन्हें शेकेम के पास एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। वे चल पड़े और परमेश्वर का भय उनके आसपास के नगरों पर छा गया, इसलिए किसी ने उनका पीछा नहीं किया। याकूब बेथेल पहुंचा, वही स्थान जहां उसने सीढ़ी का सपना देखा था। वहां उसने एक वेदी बनाई। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा नाम याकूब है, तू आगे से याकूब न कहलाएगा, परंतु इज़राइल तेरा नाम होगा। और उसने उसे इज़राइल नाम से आशीर्वाद दिया और उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। फूलों फलों, एक जाति और जातियों का समूह तुझसे उत्पन्न होगा, और तेरे वंश से राजा निकलेंगे। वह देश जो मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया, वही मैं तुझे दूंगा, और तेरे बाद तेरे वंश को भी दूंगा। यह बेथेल में दूसरी बार परमेश्वर का प्रकट होना था, जहां उसने याकूब को नाम और वाचा दोनों की पुष्टि की। याकूब ने वहां एक पत्थर का स्तंभ खड़ा किया और उस पर अर्घ्य चढ़ाया, और उस स्थान का नाम बेथेल रखा। अध्याय 10। राहेल की मृत्यु और अंतिम घटनाएं। बेथेल से वे आगे बढ़े। एप्रात बेतलेहम की ओर जाते समय राहेल को प्रसव पीड़ा हुई, वह कठिन प्रसव में थी। दाई ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि यह भी तेरा पुत्र है। उसकी प्राण निकलते समय, क्योंकि वह मर रही थी, उसने उसका नाम बेन ओनी रखा, जिसका अर्थ है मेरे दुख का पुत्र। पर याकूब ने उसका नाम बिन्यामिन रखा, जिसका अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र या भाग्यशाली पुत्र। राहेल मर गई और याकूब ने उसे बेतलेहम के मार्ग में दफनाया। उसने उसकी कब्र पर एक स्तंभ खड़ा किया, जो आज तक वहां है। याकूब को राहेल से बहुत प्रेम था और उसकी मृत्यु उसके लिए गहरा आघात थी। याकूब आगे बढ़ा और अपने पिता इसहाक के पास हेब्रोन में पहुंचा। इसहाक 180 वर्ष के हुए और उनका देहांत हो गया। एसाऊ और याकूब ने मिलकर उन्हें दफनाया। दोनों भाई, जिनके बीच धोखा, शत्रुता और 20 वर्ष का अलगाव था, अब अपने पिता की कब्र पर एक साथ खड़े थे। उन्होंने अलग अलग मार्ग चुने। एसाऊ सेईर की पहाड़ियों में बस गया और याकूब कनान में ही रहा, पर अब उनके बीच युद्ध नहीं था। याकूब का परिवर्तन पूरा हुआ था। अध्याय 11। इस्राएल की विरासत। याकूब के 12 पुत्र आगे चलकर इस्राएल की 12 जातियां बने। उनके नाम थे रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलुन, यूसुफ और बिन्यामीन। यहूदा के वंश से राजा दाऊद और अंततः मसीहा आए। यूसुफ के माध्यम से परमेश्वर ने मिस्र में इस्राएल के परिवार को बचाया। याकूब के नाम इस्राएल ने एक राष्ट्र को जन्म दिया, जिसका इतिहास आज भी जारी है। पर याकूब की कहानी केवल एक राष्ट्र की उत्पत्ति की कथा नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी कमजोरियों, धोखे, डर और संघर्ष के बावजूद परमेश्वर से जूझना नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और यही वो आत्मा थी जिसने उसे इस्राएल बना दिया। उसकी लंगड़ाहट हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ संघर्ष करने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है,
पर परमेश्वर की शक्ति उसमें निवास करती है। उसका नाम परिवर्तन हमें बताता है कि हमारी पहचान हमारे अतीत के पापों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे मुठभेड़ से निर्धारित होती है। याकूब ने अपने अंतिम दिनों में मिस्र में अपने पुत्र यूसुफ से मिलने जाने से पहले बेरशेबा में परमेश्वर की आराधना की। मिस्र में उसने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। उन आशीर्वादों में उसने भविष्य की बातें कहीं जो आगे चलकर इस्राएल के इतिहास में पूरी हुईं। 147 वर्ष की आयु में उसने मिस्र में प्राण त्याग दिए। उसकी इच्छा के अनुसार उसके पुत्रों ने उसका शव कनान में मकपेला की गुफा में अब्राहम, इसहाक और उनकी पत्नियों के पास दफनाया। उपसंहार: याकूब का आज भी जीवित संदेश। याकूब की यात्रा हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी कमजोरियों, अपने छल, अपने भय और अपने अकेलेपन के बीच परमेश्वर से मिलता है। उसने सीढ़ी देखी, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का मार्ग। उसने धोखा सहा और सीखा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसने संघर्ष किया और पाया कि सच्चा आशीर्वाद तब मिलता है जब हम अपनी शक्ति छोड़कर परमेश्वर को पकड़ लेते हैं। उसका नाम इस्राएल आज भी एक राष्ट्र, एक लोग और एक आध्यात्मिक विरासत के रूप में जीवित है। हर यहूदी, हर मसीही, हर वो व्यक्ति जो विश्वास की यात्रा पर है, याकूब की तरह ही किसी न किसी रात को यब्बोक के तट पर खड़ा होता है, अकेला, डरा हुआ, अपने पापों से सामना करता हुआ। और वहां जब वो पकड़ रखता है और कहता है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तब परमेश्वर उसका नाम बदल देता है। वो उसे एक नई पहचान देता है। वो उसे इस्राएल बनाता है। यही याकूब की कहानी का सार है कि परमेश्वर धोखेबाजों को भी अपने योद्धा बना सकता है, कि वो टूटी हुई जांघों वालों को भी आशीर्वाद देता है, और जो रात भर जूझता है उसके लिए सूरज अवश्य निकलता है। इस प्रकार याकूब से इस्राएल बनने की ये गाथा समाप्त होती है, पर उसकी शिक्षाएं और विरासत युगों युगों तक बनी रहती हैं। तो दोस्तों, याकूब की तरह ही आपके जीवन में भी कोई यब्बोक की रात जरूर आएगी, जब आप अकेले हों, डरे हुए हों, पर अगर आप हार नहीं मानते तो परमेश्वर आपका नाम बदल देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका दिन मंगलमय हो। शालोम।